जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो तकरार मची थी वो अब खत्म हो गई है। आखिर दिल्ली से राहुल गांधी ने अपने जिस दूत को, जी हां, एक दूत को भेजा और उस दूत ने सारे विवाद को क्या सुलझा दिया। पहले ये हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर। लालू तेजस्वी से मिले अशोक गहलोत, कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सब साफ हो जाएगा। तो क्या वाकई में बातचीत के जरिए रास्ता निकाल लिया गया? आखिर राहुल गांधी ने क्या वाकई गठबंधन को बचाने के लिए बड़ा दिल दिखाया है? क्योंकि बात तो तेजस्वी यादव के ईगो तक की सामने आ रही है। बाकायदा खबरें हैं कि मसला ईगो का हो गया था। इंडियन एक्सप्रेस ने आज इस पूरे मसले को लेकर बाकायदा विस्तार से खबर छापी है। वो खबर भी आपको दिखाएंगे कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा था। यह पूरा का पूरा जो विवाद था, गतिरोध था, वो शुरू कहां से हुआ, किसके ईगो की वजह से यह मामला बढ़ा और किसके कहने पर यह मामला खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मगर जल्दी से मैं आपको यह खबर दिखा देता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ सीटों को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बना हुआ था। तकरीबन 1 दर्जन सीटें ऐसी थी जहां पर आपस में फ्रेंडली फाइट तक की बात आ रही थी। हालांकि अब जो जानकारी निकल कर आई है, ऐन वक्त में ही सही, लेकिन इस बात को लेकर तमाम नेताओं में आम सहमति बन रही है। बाकायदा राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस के लिए संकट मोचक बनकर पहुंचे पटना अशोक गहलोत। अशोक गहलोत क्यों? पटना जैसे ही पहुंचे, सियासी घमासान को खत्म करने के लिए अशोक गहलोत को इसलिए भेजा गया क्योंकि वो बहुत अनुभवी नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खासियत उनकी यह है कि संगठन के व्यक्ति हैं। किससे कितनी और क्या बात करनी है गहलोत को बहुत अच्छी तरह मालूम है। कहां कैसे किस बागी को बिठाना है गहलोत साहब को मालूम है। कैसे बगावत को शांत करना है, मामले को सुलझाना है, यह भी मालूम है। ऐसे में राहुल गांधी के दूत बनकर गहलोत ने बिना देर किए ना सिर्फ लालू यादव से मुलाकात की बल्कि तेजस्वी यादव को भी मना लिया है। इस तरह की खबरें हैं। बाकायदा खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर है। गहलोत बुधवार सुबह पटना पहुंचे। उन्होंने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू यादव से उनके आवास पर 1 घंटे मुलाकात की। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों से मुलाकात की और उनके आवास पर 1 घंटा यह मुलाकात हुई। गहलोत ने कहा हमारी लालू जी और तेजस्वी यादव से अच्छी बातचीत हुई है। आप देख सकते हैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन कह रहे हैं? अशोक गहलोत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। हम सब साथ मिलकर प्रचार करेंगे और चुनाव जीतेंगे, अशोक गहलोत का यह बयान। तो क्या वाकई में अशोक गहलोत ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है? अब विवाद था क्या और यह बात यहां तक बिगड़ी कैसे और कैसे इस विवाद को सुलझाया कैसे गया अशोक गहलोत के जरिए? दरअसल 12 सीटों पर महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में, 12 सीटों पर हुआ यह कि आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा। 143 143 और साथियों के लिए 100 सीटें छोड़ दी। दूसरी तरफ 70 सीटों के लिए जोर लगा रही कांग्रेस को 61 सीटें ही नसीब हुई। 61 अब बची 40 सीटों की मांग करने वाली वाम दलों को 30 सीटें मिली और उन्होंने 35 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया। वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी अपने लिए 60 सीटें मांग रहे थे। कह रहे थे डिप्टी सीएम का मुझे अनाउंस करिए डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन गठबंधन में सिर्फ 9 सीटें मिल पाई, लेकिन उन्होंने 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। बस विवाद यहीं से शुरू हुआ, इसी को लेकर शुरू हुआ और देखते ही देखते जब बात हाथ से निकलने लगी तो राहुल गांधी ने दूत बनाकर अशोक गहलोत के अनुभव का इस्तेमाल किया, भेज दिया पटना। कहा कि जाइए अब सुलझाइए मामला। अब सुनने में यह आ रहा है कि गुरुवार को हो सकता है कि महागठबंधन कोई एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब अगर ऐसा होता है तो राहुल तेजस्वी एक बार फिर से साथ दिखाई दे सकते हैं। अब गौर कीजिएगा एक बात और, वो ये कि एनडीए ने शुरुआत में ये कहा था कि भाई हम एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन आज तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिसमें यह कहा गया था
कि एनडीए के सभी दल आएंगे, शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन ऐन वक्त पर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दी गई। और उसके बाद से आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है एनडीए की। गौर करिएगा, यहां सिर्फ मसला महागठबंधन का नहीं है, यहां मसला एनडीए खेमे का भी है। अब सुनने में आ रहा है कि महागठबंधन, जो कि दिल्ली में आकर इंडिया गठबंधन जिसे बोला जाता है, ये बिहार में महागठबंधन हो जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार हो गया है। अब जानकारी निकल कर ये आ रही है कि जो 12 सीटें हैं, 12 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर फ्रेंडली फाइट बोली जा रही है, वहां आपस में महागठबंधन के उम्मीदवार जहां पर टक्कर ले रहे हैं, उन सीटों को लेकर आपसी कोई रास्ता निकला है। फ्रेंडली होती हुई फाइटें अब ये फ्रेंडली नहीं होती हैं। कहा जाता है ना ये फ्रेंडली फाइट है, कभी फाइट फ्रेंडली होती है क्या चुनाव में? नहीं ना। अब जानकारी ये निकल कर आई है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार वापस ले लिए हैं, मगर विवाद के पीछे क्या तेजस्वी यादव का ईगो भी आड़े आ रहा है? ईगो क्यों, यह बात क्यों? तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस की खबर आपकी स्क्रीन पर है। खबर में यह छपा है कि यह पूरी तकरार की जो वजह है तेजस्वी यादव का ईगो है। तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उनको ऐलान लेकर यह मामला फंसा था। दरअसल इस खबर में यह भी छपा है कि जब वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, उसी वक्त तेजस्वी यादव का जो कैंप था, वो लगातार ये मांग कर रहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, कि भाई अब देर ना की जाए कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर असमंजस में थी। आप कहेंगे असमंजस में क्यों? कांग्रेस पार्टी को एक डर था, वो डर ये कि नॉन यादव जो लामबंदी है, नॉन यादव जातियों की लामबंदी है, कहीं ऐसा ना हो कि तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होते ही वो जो नॉन यादव जातियां हैं वो कांग्रेस से दूर हो जाए। मगर ये सब पहले से ही साफ था गठबंधन में, क्योंकि भाई बड़े भाई की भूमिका में बिहार में कोई और नहीं, आरजेडी है, 143 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई जिसके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसके ज़्यादा सीटें जीत कर आएंगी। ऐसे में ऐलान करने में हर्ज क्या था, यह भी सवाल है। और वो भी तब जब तमाम सर्वे में तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बहुत भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस की खबर में यह भी छपा है कि ईगो की जो प्रॉब्लम थी, वो ईगो की प्रॉब्लम किसी और से नहीं, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलावरू से थी। कृष्णा अलावरू, जिनको लेकर इस वक्त काफ़ी चर्चा है। अभी कुछ महीने पहले ही इसी साल उनको प्रभारी नियुक्त किया गया, राहुल गांधी के खास हैं, आला कमान के उनके ऊपर आशीर्वाद है। अब इस खबर के हिसाब से दोनों के बीच, यानी तेजस्वी और कृष्णा के बीच में ईगो क्लैश हुआ। दोनों ने एक दूसरे को इंतजार करवाया मीटिंग के लिए, इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि भाई आप जनवरी से लेकर लगातार वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल गांधी बार बार बिहार पहुंच रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और उसी बिहार को लेकर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। बाकायदा राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी, और यह कोई साधारण बात नहीं है। और राहुल गांधी ने माहौल बनाया, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और अब माहौल पर पूरी तरह से रायता फैलाने की कोशिश हुई, और राहुल गांधी ने क्या उस रायते को समेट लिया? क्या वाकई में विवाद बढ़ पाता या बात खत्म हो पाती, उससे पहले राहुल गांधी ने अपने दूत को भेजकर क्या विवाद को सुलझा दिया? जब आप एक जीप पर सवार होकर, याद करिए जब वोटर अधिकार यात्रा निकल रही थी, एक जीप पर सवार होकर इतनी लंबी यात्रा कर सकते हैं, तो फिर आखिरकार यह मनमुटाव छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों? क्या वाकई में मामला सुलझने के बाद सत्ता के करीब पहुंचेगा महागठबंधन? यह अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। आप बताइए इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।